रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मुफ्ती सलीम, सलाम महब्बत कबूल कीजिए। इब्न जबरीन रहिमहुल्लाह ने मायून, मसहूर और महसूद के लिए एक बेहतरीन अमल लिखा है और इंतहाई ताकतवर है। मायून का मतलब ये है कि वो नज़र बद का शिकार हो, बुरी नज़र का शिकार हो और उसकी वजह से जिस्म जकड़ा हुआ हो, दिन ब दिन नीचे जा रहा हो, काम करने का दिल ना करता हो, बच्चा है तो हर वक्त रोता रहता हो और बज़ाहिर कुछ वजह भी समझ में ना आती हो, कोई बीमारी ना हो, तो ये मायून है, इस पर ये नज़र लगी हुई है। महसूद हसद का शिकार हो और मसहूर कि उस पर जादू हो और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, काला जादू क्यों ना हो, जितनी सख्त किस्म का ही क्यों ना हो, तो उसके लिए एक बेहतरीन अमल और वजीफ़ा लिखा है इब्न जबरीन रहिमहुल्लाह ने कि उस वजीफ़े की बरकत से मायून जिस पर नज़र लगी हुई है वो उसके जो नुकसानात हैं, जो असरात हैं, वो जिस्म के रुएं से निकल जाएंगे। हसद का शिकार है, महफूज हो जाएगा। जादू हो चुका है उस पर, तो जादू के असरात से भी वो निकल जाएगा, अंग अंग से निकल जाएगा असरात जादू के। तो 3 दिन का अमल है, 3 दिन का वजीफ़ा है और रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ना है। उसकी तरतीब ये है कि सुबह की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयात उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक और 7 मरतबा आखिरी 4 कुल कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 कुल, ये सारे 7 मरतबा सारी चीज़ें पढ़नी है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लेना है। इसके बाद पानी रख कर उस पर फूंक मारनी है, दम करना है और वो पी भी लेना है और उससे नहा भी लेना है। ज़ोहर के वक़्त फिर इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर 7 मरतबा ये सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयात, 7 मरतबा 4 कुल और फिर इसी तरीके से फूंक मार कर पानी पर और पी भी लेना है और नहा भी लेना है। इसी तरह मगरिब के बाद ये रोज़ाना 3 मरतबा हो जाएगी और 3 दिन करना है तो कुल गोया के 9 मरतबा ये हो जाएंगे अमल और 9 मरतबा गुस्ल होगा, नहाना पड़ेगा। तो इसकी बरकत से सख्त नज़र लगी हुई हो, सख्त से सख्त हसद का शिकार हो और कितना ही सख्त जादू क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे, शिफा याब हो जाएंगे, अंग अंग से, रुएं से, जोड़ से, हत्ता के नाखूनों से भी उसके असरात निकल जाएंगे, ये पाक साफ़ हो जाएंगे।